वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमभिक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमातृभजं वशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरतिदुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 157वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने भगवान के द्वारा बताई गई दो मर्यादाओं, दो स्थितियों में क्या भेद है और दूसरी स्थिति का लक्षण क्या है, उसको हमने श्रवण किया। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अब भगवान अर्जुन को यह आदेश नहीं दे रहे कि तुम ऐसा करो। भगवान करने के लिए कुछ और कह रहे हैं अर्जुन को। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। अर्जुन, तुम्हें लग रहा था कि मेरी वाणी में मिश्रण है, मिश्रण है, किंतु उससे तुम्हें मैं भ्रमित करने का प्रयास नहीं कर रहा था। अशक्तः, अशक्त का अर्थ समझा दिया, फल में आसक्ति का ना होना। इस प्रकार होकर सततम कार्यम कर्म समाचर, कार्यम मतलब कर्तव्य के रूप में जो तुम्हारे लिए आदिष्ट है अवश्य करना चाहिए, जिसको नहीं करने से दोष लगता है वैदिक मान्यता के अनुसार वह कार्य है, उसको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दोष लगेगा। वैसा जो कार्य रूप कर्म है, कर्तव्य के रूप में, निश्चित करणीय के रूप में जो तुम्हारे लिए आदिष्ट कर्म है वह तुम्हें करना पड़ेगा, सतत करना चाहिए। और युद्ध तुम्हारे लिए विहित कर्म है, कार्य के रूप में कहा गया कर्म है, इसलिए तुमको यह करना चाहिए। असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। असक्तः पुरुषः ही, जो अशक्त पुरुष होता है वही परम आपनोति, वही कर्म आचरण परम आपनोति, वही कर्म का आचरण करते हुए परम को प्राप्त करता है। अब देखें 2:17 में जो आत्मरति की बात आ गई थी, वहाँ आत्मा का अर्थ परमात्मा ही होगा, जिसके लिए मैंने पहले दूसरे अध्याय के श्लोक से सिद्ध किया था, रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ पुनः भगवान ने फल के रूप में असक्तो ही कर्म आचरण परम आपनोति, परम को प्राप्त करता है। परम प्राप्य वस्तु जो है गीता में भगवान ने स्वयं को ही कहा है, इसलिए इस विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि आत्मरति का मतलब परमात्म रति है। वहाँ अपने में रति यह अर्थ भ्रामक है। अशक्तः ही,
जो अशक्त होकर कर्म का आचरण करता है वही व्यक्ति परम को प्राप्त करता है। जो ऐसा नहीं करता वह परम को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए तुम सतत जो भी नित्य हो, नैमित्तिक हो, वर्ण के द्वारा विहित हो, कर्म के कई प्रकार के विभाग बताए गए आप लोगों को। मतलब इतना जटिल विषय है यह थोड़ा। कहीं तो वृत्ति के हिसाब से है, आजीविका के हिसाब से है, कहीं वयस के हिसाब से, कहीं आश्रम के हिसाब से है। बहुत प्रकार के भेद हैं इसमें, पर उन सब कर्मों को ही करना है किस प्रकार से, अशक्त होकर। फल की बातें वहाँ वहाँ कही गई हैं। स्वधर्म में युद्ध करते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध में यदि कोई क्षत्रिय पीठ दिखा देता है तो उसको नरक की प्राप्ति होगी, और यदि वह सामने से छाती दिखाते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है तो तत्क्षण वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ऐसी महिमा युद्ध की कही गई है क्षत्रियों के लिए। किंतु मैं युद्ध में यदि मारा जाता हूँ तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह जो उस कर्म का फल है, उस फल के प्रति आसक्ति ना रखते हुए तुम कर्म को करो, यह भगवान का भाव है। असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। असक्त व्यक्ति, फल की इच्छा से रहित, फल के प्रति आसक्ति से रहित व्यक्ति ही कर्म का आचरण करते हुए परम पदार्थ परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए तुम अशक्त होकर सतत जो है अपने लिए विहित कर्तव्य का सम्यक रूप से आचरण करते रहो। यही मैंने तुमको पहले कहा है। बीच बीच में ज्ञान की जो बातें हैं वह तो है बीज के रूप में, उस कर्म में उसको डालना ही पड़ेगा। असक्त यह ज्ञान का बीज है, फल की कामना का नहीं करना, तभी क्षमता की भावना आती है। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। इसमें अर्जुन तुम्हारी दो भावना हो सकती है कि कृष्ण आप मुझे इतना तुच्छ कैसे समझते हैं। मैं इतना घटिया थोड़ी हूँ कि मैं युद्ध के फल की कामना लेकर मैं युद्ध करूं। मैं सकाम व्यक्ति नहीं, सकामी नहीं हूं मैं। यह एक भाव है। एक भावना है कि सकामी हो सकता हूं। तो पहले सकाम वाले के पक्ष में भगवान एक उदाहरण दे रहे, यद्यपि वो सकाम नहीं है पर उदाहरण दिया भगवान ने कि कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः। जनकादि जो राजर्षिगण हुए हैं उन्होंने भी कर्म का आचरण किया है, और कर्म के आचरण के द्वारा ही, कर्मणैव ही, कर्म के द्वारा ही संसिद्धिम, सम्यक सिद्धि, जो परम आपनोति का भाव था, परमात्मा को प्राप्त करता है, उस स्थिति को जनकादि ने प्राप्त किया है। इसलिए कर्म से विमुख होने का प्रश्न ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यदि तुमको लगता है कि परमात्मा में मेरी रति है, परमात्मा से ही मैं तृप्त हूँ और परमात्मा के विषय में ही मैं संतुष्ट हूँ, तब भी मेरा कहना है कि वैसी स्थिति में तो कार्य नहीं रह जाता है, कुछ भी कर्तव्य के रूप में कार्य नहीं रह जाता है। किंतु तब भी मेरा कहना यह है कि तुम कर्म करो। उस समय उनके द्वारा किया गया कर्म बंधन का तो कारण होता नहीं है। तो लोक शिक्षा के लिए लोक संग्रह में वापि संपेशन कर्म कर्तुम अर्हसि। लोक शिक्षा के लोक संग्रह अर्जुन ने नहीं किया बोलकर अर्जुन युद्ध छोड़ के भागे, लाखों लोग बोलेंगे कि अरे अर्जुन भागे मैं भी भाग जाता हूँ, तुम उनके आदर्श बन जाओगे। इसको कहते लोक संग्रह। और ऐसी परिस्थिति में भी अर्जुन युद्ध से नहीं भागे। सामान्य लोग तो स्थूल देखते हैं ना, तुम्हारे अंदर कर्म के प्रति आसक्ति है नहीं है,
यह उस समय के व्यक्ति नहीं जानेंगे। पर ऐसी भीषण परिस्थिति में भी अर्जुन ने युद्ध को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। यही लोग जानेंगे और इससे प्रेरित होकर के वे भी अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। यही है लोक संग्रह। आने वाली जनता तुम्हारे इस कर्तव्य से प्रेरित होकर अपने कर्तव्य में रत रहेगी। तो यह लोक संग्रह जो है, लोक संग्रहम एव अपि, लोक संग्रह को ही दृष्टि में रखते हुए भी कर्तुम अर्हसि, कर्म को करना तुम्हारे लिए उचित है, यह भगवान ने कहा। उसी का उदाहरण उसको तर्क के साथ अगले श्लोक में 3:21 में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, समाज में श्रेष्ठ के रूप में जिसकी मान्यता है, वह जैसा जैसा कर्म करता, आचरण करता है, कर्म नहीं है, आज जैसा जैसा आचरण करता है, तत्तद एव इतरो जना, इतरः जनः, अन्य लोग, अन्य सामान्य लोग जो हैं उसको ही अपना आदर्श मानकर वैसा ही करने लगते हैं। जैसे आजकल फिल्मी दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ बना दिया गया है षड्यंत्र से, और फिर वे जैसा आचरण करते हैं हम लोगों ने वैसा आचरण करना शुरू कर दिया, क्योंकि नकली रूप से उन लोगों को श्रेष्ठ बना दिया गया। हम इसका साक्षात फल समाज में देख रहे हैं। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होता है उसके आचरण का अनुसरण सामान्य लोग अवश्य करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, आचरण के द्वारा जिस वस्तु को, जिस क्रिया को वह प्रमाणित कर देता है, आदर्श बना देता है, लोकस तदनुवर्तते, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, अनुवर्तन करते हैं। सामान्य लोग, सब लोग इतनी गंभीरता से नहीं विषय को समझते हैं। उनको तो बस अपना एक कोई आदर्श चाहिए, बस उस आदर्श, उस व्यक्ति को आदर्श मानकर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। भारत में आज हजारों उपसंप्रदाय हैं, पंथ हैं। क्यों? उसका कारण यही है, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को श्रेष्ठ मान लिया, आदर्श मान लिया, और फिर उसके पीछे लग गए, उसके नाम से पंथ बन गया, शास्त्र को उन्होंने छोड़ दिया। तो भगवान ये नहीं कह रहे अर्जुन को कि शास्त्र के अनुसार कर्म करो, जिससे तुमको आदर्श मानने वाले लोग जो हैं कभी भी शास्त्र से विमुख ना हो। तुम भले ही शास्त्र के लिए जो कर्तव्य, शास्त्र में जो कर्तव्य के रूप में विहित कर्म है उससे ऊपर उठ चुके हो, तथापि जीव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों में मर्यादा स्थापित करने के लिए, लोगों में आदर्श की स्थापना करने के लिए तुम कर्म को करते रहो। क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो जिस कर्म का आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति भी उन कर्मों का अनुसरण करता है। यही सामान्य सिद्धांत है। फिर इसके प्रमाण के रूप में भगवान स्वयं का ही उदाहरण दे रहे हैं। तो किसका, जनक आदि का दिया तो शायद तुम्हें विश्वास ना हो। चलो मैं ही तुम अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर देता हूँ। लोक संग्रह के लिए कर्म के द्वारा संसिद्धि प्राप्त करने के रूप में भगवान ने जनकादिक का उदाहरण दिया। अब लोक संग्रह के लिए कर्म करने वाले के रूप में भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं। भगवान सिद्ध हैं, उनको सिद्धि नहीं चाहिए, वो तो परम है। किंतु वो इनका कहने का भाव है, देखो मैं परम होते हुए भी लोक संग्रह के लिए ही कर्म करता हूँ। कर्म से मुझे क्या मिलना है? वर्णाश्रम विहित कर्म से मुझे क्या मिलने वाला है? मैं तो उसका फल हूँ। किंतु न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम
वर्त एव च कर्मणि। अब दूसरे लोग भगवान को ऐसा भले ही ना समझे, पर अर्जुन को भगवान जब ऐसा कह रहे हैं तो अर्जुन तो पूरी मात्रा में इस भगवान के इस वचन पर विश्वास करेंगे, श्रद्धा करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, पार्थ न मे कर्तव्यम अस्ति, कर्तव्य के रूप में मेरे लिए कुछ नहीं है कि मैं ऐसा करूं तो मुझे पुण्य मिलेगा, ऐसा करूं तो पाप मिलेगा, ऐसा करूं तो चित्त की शुद्धि होगी। ये तीनों प्रकार के कर्म के फल मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, पूरे त्रिषु तीन लोक का अर्थ प्रायः जो है कर्मलोक, जो कर्म का जो स्थान है, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक, तीनों को लेकर त्रिलोक कहा जाता है। उसमें मनुष्य लोक जो है कर्म प्रधान स्थान है। त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम नास्ति में पार्थ, अर्जुन मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी करने के लिए नहीं है। स्वर्ग जाने वाले स्वर्ग के लिए करते हैं ना, तो उनको भगवान को थोड़ी स्वर्ग चाहिए, इसलिए भगवान ने त्रिषु लोकेषु ऐसा कहा है। न अनवाप्तम, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। लोग कर्म किस लिए करते हैं? कर्म इसलिए करते हैं कि कर्म के द्वारा हमें फल प्राप्त मिलेगा, होगा। हम पढ़ते इसलिए हैं कि हमें उस पढ़ने के कर्म के द्वारा चाकरी मिलेगी, फिर हम पैसा कमाएंगे, वो हमारे पास नहीं है। तो जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म किया जाता है। भगवान न अनवाप्तम, अप्राप्त मेरे लिए कुछ नहीं है, और न अवाप्तव्यम, और प्राप्य भी मेरे लिए कुछ नहीं है। तथापि वर्त एव च कर्मणि, तथापि मैं कर्म में ही वर्तन करता हूँ, कर्म में ही वर्तता रहता हूँ, कर्म में ही प्रवृत्त हूँ, कर्म का ही आचरण करता रहता हूँ। यह जो मेरा आचरण है यह लोक संग्रह के लिए है। कुछ कर्म मेरे ऐसे भी हैं जो लोक संग्रह के लिए नहीं है, परमात्मा की लीला के रूप में है, पर सामान्य रूप से वैदिक विधि का जो मैं पालन करता हूँ उससे मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ना ही मेरे लिए प्राप्तव्य कुछ बचा हुआ है, सब कुछ तो मेरा ही है। तथापि मैं कर्म का आचरण लोक संग्रह के लिए करता हूँ, मुझे आदर्श मानने वाले लोग मेरे किए हुए आचरण का अनुसरण करेंगे, वे इसका पालन करेंगे। इसलिए तुम भी अपने आप को यदि समझो अजस्तो आत्मरतिरेव स्यात्, इसमें प्रतिष्ठित भी समझो यदि, तब भी कर्म का आचरण करो। अतः मेरा विषय स्पष्ट हो गया कि तुम चाहे अपने आप को सकाम स्थिति वाला मानो, उस स्थिति वाला मानो, तो अशक्त होकर फल में आसक्ति छोड़कर कर्म करना शुरू करो। यदि आपने अपने आप को अति विशिष्ट मानते हो तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म तुमको करते ही रहना चाहिए। इसलिए संन्यास कर देने का, स्वरूपतः कर्म संन्यास का उपदेश मैंने तुम्हें दिया ही नहीं है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।